हेलो व्यूअर्स, आज की समरी विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी एक ट्रेजिक प्ले है ओथेलो, जिसका दूसरा नाम वेनिस का मूर भी है। मूर एक जाति है और ओथेलो जो इस प्ले का हीरो है वो इसी जाति से बिलोंग करता है। ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर ने इस प्ले को 1603 में लिखा है। बॉलीवुड में इस प्ले पर बेस्ड ओमकारा नाम से एक मूवी भी बन चुकी है, जिसमें अजय देवगन ने ओमकारा नाम से ओथेलो की और सैफ अली खान ने लंगड़ा त्यागी नाम से इयागो का कैरेक्टर प्ले किया है। शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग से जितने भी विलन्स को क्रिएट किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा डेंजरस और धूर्त इस विलन इयागो को माना जाता है। इस प्ले का सोर्स गिराल्डी सिंथियो की लिखी बुक हिकैतो मिथी है, जिसे 1565 में पहली बार पब्लिश किया गया था। शेक्सपियर ने अपने इस ट्रेजिक प्ले में कई थीम्स पर बात की है, जैसे लव, बिट्रायल, फॉरगिवनेस, जेलसी एटसेट्रा। तो हमेशा की तरह प्ले की समरी स्टार्ट करने से पहले इसके मेन कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। इसके मेन कैरेक्टर में है ओथेलो, जो विनीशियन सेना में जनरल है। सेकंड कैरेक्टर है डेस्डिमोना, जो ओथेलो की पत्नी है और ब्रेबेंजियो की बेटी है। थर्ड कैरेक्टर है इयागो, जो इस ट्रेजिक प्ले का विलन है। फोर्थ कैरेक्टर है ब्रेबेंजियो, जो विनीशियन सीनेटर है और डेस्डिमोना का फादर है। फिफ्थ कैरेक्टर है कैशियो, जो ओथेलो का वफादार और सबसे प्रिय कैप्टन है। सिक्स कैरेक्टर है एमिलिया, जो इयागो की पत्नी है और डेस्डिमोना की नौकरानी है। सेवेंथ कैरेक्टर है मोंटेनो, जो साइप्रस का राज्यपाल है। प्ले की शुरुआत होती है वेनिस सिटी की एक गली से, जहां रोड्रिगो और इयागो की बहस हो रही है। इयागो प्ले के हीरो ओथेलो का सैनिक है। रोड्रिगो प्ले की हीरोइन डेस्डिमोना का सूटर है, मीन्स उससे शादी के सपने देखता रहता है। इयागो रोड्रिगो से कहता है कि मुझे खूब सारा पैसा दोगे तो मैं तुम्हारी शादी डेस्डिमोना से करवाने के सारे रास्ते क्लियर कर दूंगा। पर जब रोड्रिगो को पता चलता है कि डेस्डिमोना ने अपने पिता ब्रेबेंजियो के अगेंस्ट जाकर ओथेलो से शादी कर ली है, तो वह इयागो से बहस करता है। तब इयागो उसे फिर से गोली देते हुए कहता है कि मुझ पर यकीन करो, मैं डेस्डिमोना को तुम्हारे पास ले आऊँगा। मैं भी ओथेलो से बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे छोड़कर कल के आए उस नए लड़के कैशियो को आर्मी का लेफ्टिनेंट बना दिया है। रोड्रिगो इयागो की बातों में आ जाता है और फिर दोनों मिलकर डेस्डिमोना के पिता ब्रेबेंजियो के पास जाकर उसे उसकी बेटी की शादी की बात बताते हैं, जो सुनकर ब्रेबेंजियो अपने कुछ ऑफिसर्स को बुलाता है और ओथेलो से मिलने निकल जाता है। पर इयागो नहीं चाहता था कि ओथेलो से उसकी ईर्ष्या या बदले वाली बात किसी और को पता चले, तो वह ब्रेबेंजियो के पहले ही ओथेलो के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि डेस्डिमोना के पिता को पता चल गया है और वह तुम्हें ढूंढ रहा है। ब्रेबेंजियो ओथेलो को पकड़ लेता है और सिटी के ड्यूक के पास ले जाता है और कहता है कि इसने मेरी बेटी को फंसाया है और उसे लेकर भाग गया था। ड्यूक कहता है कि कोई और होता तो मैं उसे सज़ा दे देता, लेकिन यह तो ओथेलो है, मिलिट्री का सेनापति, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। ओथेलो ड्यूक से कहता है कि मैंने डेस्डिमोना को नहीं फंसाया है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप डेस्डिमोना को बुलाकर पूछ लो। डेस्डिमोना को बुलाया जाता है। डेस्डिमोना ओथेलो का सपोर्ट करती है और एक्सेप्ट करती है कि वो उससे प्यार करती है, जिससे ड्यूक को ओथेलो पर भरोसा हो जाता है और ड्यूक ओथेलो के फेवर में अपना डिसीजन सुनाता है और डेस्डिमोना के पिता को ब्रेबेंजियो को उस डिसीजन को मानना पड़ता है। डिसीजन के बाद ड्यूक ओथेलो को कहता है कि तुम्हें साइप्रस जाना होगा, क्योंकि टर्की वहां अटैक करने वाला है, बट तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है तो तुम डेस्डिमोना को भी अपने साथ ले जाओ। अब कहानी में एंट्री होती है कैशियो की, जिसे ओथेलो ने एक लेफ्टिनेंट बना दिया है। यह कैशियो डेस्डिमोना का भी एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। ओथेलो, डेस्डिमोना, इयागो, कैशियो ये सभी साइप्रस पहुंच जाते हैं। बट जैसे ही ये साइप्रस पहुंचते हैं, वहां का गवर्नर मोंटेनो इन्हें बताता है कि टर्की सेना जो समुद्र के रास्ते आ रही थी वो समुद्र में तूफान आने की वजह से डूब गए हैं। तो ये सभी खुश हो जाते हैं और पार्टी करना स्टार्ट करते हैं। पार्टी खत्म होने के पहले ही ओथेलो अपनी वाइफ डेस्डिमोना के साथ चला जाता है। ओथेलो के जाते ही इयागो के माइंड में एक आइडिया आता है। वो कैशियो और मोंटेनो को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है और दोनों में फाइट करवा देता है, जिसमें कैशियो मोंटेनो को मार देता है। और इस शोर शराबे की आवाज़ सुनकर ओथेलो वहां आ जाता है
वो देखता है कि कैशियो ने मोंटेनो को मार दिया है, जिससे वह कैशियो पे बहुत भड़क जाता है और जिससे उसने अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट पोजीशन दी थी वो पोजीशन उससे छीन लेता है। अब इयागो को थोड़ी तसल्ली होती है, उसे लगता है मैंने कैशियो से तो बदला ले लिया है, अब बारी है ओथेलो की। इयागो एक और प्लान बनाता है जिसमें वो अपनी वाइफ एमिलिया की हेल्प लेता है। कुछ समय पहले ओथेलो ने एक बहुत सुंदर सी हैंकरचीफ डेस्डिमोना को गिफ्ट में दी थी और यह भी कहा था कि इसे बहुत संभाल कर रखना। तो इयागो को ये बात पता थी। इयागो ने एमिलिया की हेल्प से वो उस हैंकी को वहाँ से निकलवा लिया, मीन्स डेस्डिमोना के पास से उसे चुरा लिया और एनी हाउ उसने वो हैंकी जाके कैशियो के पास प्लान कर दिया, उसके रूम में रख दिया। उधर इयागो डेस्डिमोना के पास आकर कहता है कि हम सब जानते हैं कि कैशियो कितना अच्छा इंसान है और दिल का सच्चा है। उसने गलती से कुछ कर दिया होगा तो इतनी छोटी सी बात में उसकी पोजीशन छीनने की क्या ज़रूरत थी। डेस्डिमोना को इयागो की बात सुनकर लगता है कि इयागो सही कह रहा है, तो डेस्डिमोना ओथेलो को समझाती है और ओथेलो समझ भी जाता है और ओथेलो कैशियो से वापस लेफ्टिनेंट पद दे देता है। तो पहले तो इयागो ने साजिश रचकर कैशियो को खूब शराब पिलाई ताकि वह झगड़ा करे और उसका पद उससे छीन लिया जाए, लेकिन बाद में डेस्डिमोना से कहकर उसका पद उसको वापस दिलवा दिया। तो यह सब कहानी में आगे पता चलेगा कि इयागो ने यह सब क्यों किया। अब इयागो क्या करता है, वो ओथेलो के कान भरने लगता है कि यह कैशियो और उसकी बीवी के बीच कुछ ज़्यादा ही गहरी फ्रेंडशिप होती जा रही है, तो हमें उन दोनों पे नज़र रखनी चाहिए। अब इयागो ओथेलो के कान भरे जा रहा है और कह रहा है कि कैशियो नींद में डेस्डिमोना का नाम का जिक्र कर रहा था और मैंने आज उसके कमरे में वही रुमाल देखा जो तुमने डेस्डिमोना को गिफ्ट किया था। अब ओथेलो डेस्डिमोना के पास जाता है और गुस्से से भरा हुआ ओथेलो डेस्डिमोना को कहता है कि मुझे वह रुमाल वापस करो जो मैंने तुम्हें एज अ गिफ्ट दिया था और कहा था हमेशा संभाल के रखना। बेचारी डेस्डिमोना इन सब बातों से अपरिचित, वो बेचारी रुमाल ढूंढती रहती है जो उसे नहीं मिलता, तो वो कहती है कि मैं उस रुमाल को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। ओथेलो का गुस्सा और बढ़ जाता है और उसके दिमाग में जो शक का कीड़ा था वो और उस पर हावी हो जाता है। गुस्से से भरा ओथेलो डेस्डिमोना के फेस पे तकिए को रखकर उससे दबाकर उसकी हत्या कर देता है। कुछ देर बाद जब एमिलिया वहाँ पहुँचती है, जो डेस्डिमोना से बहुत अटैच थी और इन सब बातों से अनजान थी, वो जब देखती है और उसको जब ये सारी बातें पता चलती है तो उसे अफसोस होता है और वो एक्सेप्ट करती है कि मैंने इयागो के कहने पे वो रुमाल चुरा के उसे दी थी। ये बात सुनते ही ओथेलो को सारी स्टोरी समझ आ जाती है और उसे अपने किए पे बहुत पछतावा होता है, बहुत गिल्ट फील करता है। इस गिल्ट में वो खुद को भी गोली मार लेता है और उसकी भी मौत हो जाती है। उधर एमिलिया जो डेस्डिमोना से बहुत अटैच थी, उसे इन सब बातों से बहुत धक्का पहुंचता है और वो इयागो की असली रूप को पहचानती है और वो भी इयागो को मार देती है। तो इस प्ले के लास्ट में डेस्डिमोना, ओथेलो, इयागो, इन मैक्सिमम जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे सबकी ऑलमोस्ट डेथ हो जाती है। विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले की भी एंडिंग बहुत ही दुखांत की है और यह भी एक बहुत ही दुख से भरा हुआ एक ट्रेजिक प्ले है। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स।